बात हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी और उससे जुड़े मामलात से पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं और आईसीसी क्या किरदार अदा कर रहा है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अरफात साहब, शाहिद हाशमी साहब और अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने भी। खान साहब, ये किस तरफ मामला जा रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते पर सफ़र कर रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए, और क्या वाकई पाकिस्तान इस हद तक मजबूत है कानूनी चीज़ों को अगर देखते हैं, आइनी चीज़ों को देखते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए, कि पाकिस्तान कायल कर पाएगा सबको कि जैसे पाकिस्तान कह रहा है वैसे होना चाहिए? यार पहले तो मैं एक चीज, शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। पहले तो एक चीज मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो हैरत ये है कि जो बाकी बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं जो बोर्ड पे है, कि मैं तो अगर इनकी जगह होता तो मैं पाकिस्तान इंडिया दोनों को कहता भाईजान आप तो अपने घर जाओ, हम खुद करा लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। पैसे नहीं मिलेंगे ना, कम पैसों पे खेलने की कोई मसला नहीं, लेकिन अब हम खेल लेते हैं, आप लोग रह लो, क्योंकि हर वक्त का ये जो है चिट जो है चलती रहती है। पाकिस्तान ने इस वक्त जो है ना स्टैंड सही लिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार कि अगर आप आके पाकिस्तान नहीं खेल सकते हो तो ठीक है, हम भी नहीं जाके खेलते हैं इंडिया, उसमें ऐसा क्या इशू है? न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लो आप लोग, जैसे इंडिया खेलता है न्यूट्रल वेन्यू पे, तो हम भी खेलने को तैयार है न्यूट्रल वेन्यू पे। अब ये जो फॉर्मूला पाकिस्तान ने दिया है, इसमें वे आई लुक एट इट थोड़ा सा आईसीसी के लिए भी मुश्किल हो गई है और बीसीसीआई के लिए मुश्किल हो गई है, इसलिए क्योंकि मोहसिन नकवी बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर, मोहसिन नकवी लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि कल परसों तरसों जो है कोई एक स्टेटमेंट आ जाए फॉरेन ऑफिस की तरफ से, हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से, कि हाँ जी हमने मना कर दिया है पीसीबी को कि अभी इंडिया जाके नहीं खेलना फिलहाल, आज जब तक के मामला ठीक नहीं होते, ठीक है ना। तो फिर जो पीसीबी जो बीसीसीआई को जो गवर्नमेंट का कवर मिला हुआ है ना खेलने का, तो वो पाकिस्तान को भी मिल जाएगा। आई थिंक इस वक्त पीसीबी's पोजीशन इज प्रीटी स्ट्रांग, इसलिए क्योंकि पीसीबी अगर ये नहीं मानते बीसीसीआई वाले, आईसीसी वाले, और पीसीबी विड्रॉ कर जाता है चैंपियंस ट्रॉफी से, तो फिर पीसीबी के पास बहुत स्ट्रांग ग्राउंड है कि वो मतलब काफी मुश्किल कर सकता है आईसीसी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी चीज ये कि जो पीसीबी का शेयर मतलब आईसीसी इवेंट्स है वो फिलहाल इफेक्ट नहीं होता, इसलिए क्योंकि मतलब जो शेयर आता है वो कोई एक टूर्नामेंट से नहीं आता, वो पूरे एक साइकिल का शेयर होता है जिसका हर साल को पैसे मिलता है, तो वो भी कोई इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होगा पीसीबी का। तो पीसीबी आई थिंक स्ट्रांग पोजीशन, लेकिन अब वही वाली बात है कि एंड में क्या रिजल्ट आता है। अभी तो वहाँ पर छुट्टियां हैं यूएई में, तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड ये है कि वेडनेसडे थर्सडे को बल्कि वहाँ पर ब्रॉडकास्टर ने मीटिंग बुलाई है आईसीसी के साथ कि जी आप मतलब शेड्यूल बताया है, तो बाय थर्सडे दे हैव टू फाइनलाइज दिस थिंग्स। तो अब क्या होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफा पीसीबी ने बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप नहीं आगे खेलते पाकिस्तान तो कोई मसला नहीं है, ना खेलें, ठीक है। हम भी मानते हैं कि हो सकता है सिक्योरिटी का आपको कंसर्न हो, तो हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है, हम भी जाके इंडिया नहीं खेल सकते। शायद तो बात रही पैसों की और कास्टिंग डील वगैरह की, वो ज्यादा कर है, लेकिन फिर ये है कि फिर वो मतलब के पाकिस्तान में खेल के देख ले कि कितना पैसा कमाते हैं। शायद साहब बाय थर्सडे, क्योंकि ये जब छुट्टियां खत्म होंगी यूएई में तब तक शायद कोई रिस्पांस आए, मगर तब तक जो है एक डिफरेंट कशमकश शुरू हो जाएगी, विच वुड बी नाउ जय शाह हेडिंग एट द ऑफिस ऑफ आईसीसी। जय शाह अब बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं बैठेंगे, अब जो है जय शाह आईसीसी को हेड करते हुए बैठेंगे। इवेंचुअली शायद जितना इस बात को अवॉइड किया गया था कि जय शाह इसका पार्ट ना बने और आईसीसी के हेड उस वक्त ना हो और पहले ही फैसला हो जाए, शायद वो नहीं हो सका। एंड इवेंचुअली मौका यही आया कि पहला इवेंट जो जय शाह एज आईसीसी चेयरमैन साइन करेंगे उसमें इतनी मुश्किलात हैं। मुश्किल वक्त जय शाह के लिए भी शायद साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, और उनको ये शो करना पड़ेगा कि वो आईसीसी के चेयरमैन है, अब वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी नहीं है, और मुश्किल होगा उनके लिए बहुत, उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था उस वक्त ही ये फैसला हो जाता। आईसीसी ने बहुत टाइम ज़ाया किया और आईसीसी बिल्कुल खामोश एक तमाशाई बनकर बैठा रहा। उनको अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात ये तय कर लेते तो ये अब टाइमिंग ऐसी खराब ना होती। और इंडियन मीडिया तो अब यही कह रहा है कि पाकिस्तान इसीलिए हठधर्मी दिखा रहा है या पाकिस्तान इसीलिए अपना ठोस मौक़िफ़ दिखा रहा है कि वो जय शाह को नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, टाइमिंग ऐसी हो गई। 1 दिसंबर तक ये मामला तूल इख्तियार कर गया। 6 नवंबर को इंडिया ने मना किया था कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। 23 दिन तक आईसीसी उसके ऊपर बैठा रहा। 29 नवंबर को उन्हें ख्याल आया कि एक मीटिंग कर लेते हैं। अब खबरें आ रही है जुमेरात को एक मीटिंग होने वाली है। तो आईसीसी का सबसे बड़ा दोष है कि ऐसे टाइमिंग आ गए कि जो जय शाह के लिए भी बड़े मुश्किल हो गए। और दूसरी खुशी की बात है कि आज 300 साल बाद वहीद खान की आवाज सुनने को मिली।
300 साल के बाद वहीद खान साहब की आवाज़ सुनी है। यासिर अरफात साहब, ये जो हट धर्मी है या जी अभी चुटकले जैसे अभी शाहिद हाशमी साहब ने कहा कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शायद पाकिस्तान हट धर्मी दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि भारतीय हट धर्मी की वजह से ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसके मामला दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये हट धर्मी असल में किसकी है आपके ख्याल में? हटधर्मी से पहले मैं थोड़ी बात कर दूं कि इंडिया पाकिस्तान की इतनी बात चल रही है, आप सबको मुबारक हो। कल पाकिस्तान ने इंडिया को अंडर 19 में मैच हरवाया, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान खेला, तो उसकी तमाम लोगों को मुबारकबाद, शुक्रिया। और दूसरी बात ये है हटधर्मी अगर होती तो देखिए पिछले साल ही पाकिस्तान टीम वहाँ पर खेल कर आई है, और एक नहीं कई सालों से पाकिस्तान टीम वहाँ जाकर एक अच्छा जेस्चर, हालात ख़राब होने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम तमाम ही टूर्नामेंट्स और इवन वो T20 और वनडे 2012-13 में जाके सीरीज खेले, आईसीसी के इवेंट्स पाकिस्तान ने खेले। पाकिस्तान की तरफ से तो कोई एरोगेंस तो है ही नहीं और हटधर्मी भी कोई नहीं है। देखिए ये अगर है तो वो इंडिया की तरफ से है, और इंडिया ये कहता है कि ये उनका स्टांस है, तो उसको फिर पाकिस्तान को काउंटर अटैक करने के लिए पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने जो चीजें लेट हो रही हैं, बीच में बातें तो आ रही हैं कि छुट्टियां आ गई, ये वो आगे डिसाइड करनी होती है, हो जाती हैं। ये रीजन ही यही है कि इंडिया इसको प्रोलॉन्ग कर रहा है कि पाकिस्तान कहीं जाके ये चीज मान जाए, जो कि पाकिस्तान अभी तक नहीं मान रहा। इट्स टिट फॉर टैट। अगर इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, पाकिस्तान भी वहां पे न्यूट्रल वेन्यू खेलने पे जो चीज चल रही है, और हम तमाम लोग पाकिस्तान के तमाम मतलब एक्सपर्ट, क्रिकेट मीडिया सारे इस स्टेप के पीछे हैं, और आई होप कि इसी चीज़ पे रजामंदी हो। नहीं आता ना आए, पाकिस्तान बाकी टीमों को होस्ट करके एक अच्छा इवेंट, एक अच्छा शो पेश करे दुनिया के सामने। बिल्कुल वहीद खान साहब, एक और, ये तो खैर मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा, अभी डेडलॉक है, मगर साथ ही साथ एक और पीसीबी को इसी पूरे सिलसिले में एक सवाल जो कि सोर्सेस क्लेम करती हैं वो आया कि अगर तो अभी जब हम इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं और फाइनल जो चैंपियंस ट्रॉफी का उसको शफल पे रख रहे हैं कि अगर इंडिया आएगा फाइनल में तो वो यूएई में, दुबई में खेला जाएगा, वरना अगर इंडिया नहीं आएगा तो लाहौर में खेला जाएगा। मगर अगर लाहौर में फाइनल खेला जाता है तो जो भी चैंपियन बनेगा क्या जय शाह साहब उनको उस चैंपियन को ट्रॉफी देने आएंगे, बिकॉज ही इज हेडिंग आईसीसी नाउ? लास्ट ईयर रॉजर बिनी और वो अपना राजेश शुक्ला आए तो थे सवेरा पाकिस्तान। अब एक बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है यार कि हाँ राजेश शुक्ला वो आए थे, रॉजर बिनी आए थे लास्ट ईयर, इनवाइट किया था उनको एशिया कप के लिए। बात ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जैसे अभी बात हो रही थी कि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का जो सिलसिला हुआ था, आई मीन देखिए आईसीसी का एक बहुत बड़ा रोल बिल्कुल जो जिम्मेदारी बनती है कि यार आप बैठे हुए हैं, जबकि आपको पता है ये बात, यू ऑल्सो नो दिस वेरी क्लियरली। जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान तो एक चैंपियंस ट्रॉफी के फारिग हो जाएगा आईसीसी इवेंट से, ठीक है, फिलहाल अगले 2-3 साल के लिए। लेकिन इंडिया में तो अभी मतलब ये आईसीसी के कोई 4 इवेंट हैं अगले 4 साल में, और उसके बाद फिर एशिया कप भी है अगले साल इंडिया में। तो आप मतलब यार कैसे एकदम से आंख बंद करके बैठ सकते हैं कि नहीं कुछ देखेंगे, जो वक्त आएगा तो हम कर लेंगे? तो ये तो बात बनती नहीं है ना, जब आपको पता है कि इंडिया को असल में जो बीसीसीआई को प्रॉब्लम हो रही है वो यही तो हो रही है कि दे हैव 4 आईसीसी इवेंट्स टू होस्ट। लोग जो कह रहे हैं कि नहीं यार वो तो देखे ना, एक इवेंट तो वर्ल्ड T20 श्रीलंका के साथ कर रहे हैं, और फिर जो वो वर्ल्ड 50 है वो बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, वो ठीक है, वो 2 ज्वाइंट इवेंट्स हैं, लेकिन उसमें भी वो इशू आएगा सेमीफाइनल फाइनल का कि अगर पाकिस्तान आता है फाइनल में फिर क्या होगा, पाकिस्तान जाए खेलेगा इंडिया। तो आई थिंक इसमें आईसीसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आईसीसी हैज नॉट टेकन दिस इशू सीरियसली एट ऑल, एंड दे नीडेड टू रिजॉल्व दिस मतलब वे बैक। आप देखें पाकिस्तान ने ईमेल भेजी आईसीसी को, वो भी लेके बैठा रहा, कुछ भी नहीं किया, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उससे फर्क ये पड़ा कि पाकिस्तान ने क्योंकि पहली दफा जोर दिया है आईसीसी पे, तो द इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री वाज फोर्स्ड टू गिव आउट अ स्टेटमेंट सेइंग कि हाँ जी गवर्नमेंट ने मना किया है कि इंडिया जाके पाकिस्तान ना खेले। तो आई थिंक इस दफा पाकिस्तान ने बिल्कुल, आई मीन वैसे मैं कहता हूँ कि उसमें कोई वो नहीं है, कोई पाकिस्तान काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक पाकिस्तान काम कर रहा है कि यार हर वक्त तो आप नहीं अनइवन तो नहीं चल सकता ना। और दूसरा आपने जो सवाल किया था ना जय शाह का, अब देखिए जय शाह इज लाइक एवरीवन नोज दिस वेरी वेल कि जय शाह की जो अपॉइंटमेंट है
ठीक है, उसका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है इन द सेंस को गुजरात एसोसिएशन के साथ और इसके साथ रहा है, लेकिन एवरीवन नोस कि उसका काफी मतलब ही स्ट्रांग बिकॉज ऑफ हिज फादर हु इज अ वेरी की लीडर ऑफ द बीजेपी, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा समीर के इन द पास्ट आई फॉरगॉट वेदर श्रीनिवासन तो नहीं था, वो दूसरा था, आई फॉरगॉट हिज नेम, शायद याद हो, जो चेयरमैन रहा है पीसीबी उसका आईसीसी का, उसने ही मस्ट बी वन हु हैड मतलब कैसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म दिस बिग थ्री का जो आइडिया था इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला, आपको याद होगा वो इंडियन मतलब बोर्ड का ही बंदा था जो बाद में आईसीसी हेड कर रहा था, तो ही मस्ट वन हु शॉर्ट टर्म द बिग थ्री आइडिया। तो जैसे जब बैठेगा भी आईसीसी में उसको फिर पता चलेगा कि यू कांट बी अ मतलब सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई व्हाइल सिटिंग इन द आईसीसी। आईसीसी में जब आप बैठ गए और वो भी आप बैठे हो 5 साल के लिए 6 साल के लिए पता नहीं 90, तो देन यू कांट डू दिस कि आप बीसीसीआई के कैसे बोलते हैं उसको इंटरेस्ट से बैठ के देखेंगे और बाकी को नहीं देखेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डाइसी रोड फॉर जयशा आल्सो, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई आसानी होगी। ठीक, अच्छा यासिर अरफात साहब, जब हम ये जिक्र कर रहे हैं सारी चीज़ों का, आप चूंकि खेलते भी रहे हैं क्रिकेट, क्या वाकई चूँकि पाकिस्तान में 2000 की दहाई में जब क्रिकेट होती रही है, आपको लगता है कि खिलाड़ियों की सतह पर ये बहुत ही पाकिस्तान में आते हुए किसी खदशात होते हैं उनके जहन में, जैसा कि बताया जाता है भारतीय मीडिया जब रिपोर्ट करता है या उनके कोई ऑफिशियल्स बोलते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी बोल रहे होते हैं पाकिस्तान दौरों के बारे में वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर पेश करते हैं। आपका ज़ाती तौर पर क्या तजर्बा है बाहमी मुलाकातों में? देखें, एज सच प्लेयर्स के माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ये सारा एंड ऑफ द डे जो उनके गवर्नमेंट उनके क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट बोर्ड फिर अपने प्लेयर्स को गाइड करता है, वो उसी हवाले से होता है। ये जो थोड़ी बहुत बातें आई हैं कि प्लेयर्स को रिजर्वेशन है, तो ये चीज़ को ज़रा हाइप देने के लिए कि जी पाकिस्तान के सेफ कंट्री नहीं है, हालात ठीक नहीं, हमारे प्लेयर्स को भी कंसर्न है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ, मैं 2 दफ़ा चैंपियंस लीग एक होती थी टूर्नामेंट, वो मैं 2 दफ़ा जाके 2014 में जाके भी खेला, 2010 में भी जाके खेला, और पाकिस्तानी प्लेयरों की तरफ से भी और इंडिया के प्लेयरों की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। चीज़ को ज़रा ये थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए और कंसर्न शो करने के लिए जितने मीडिया चैनल और जितने यूट्यूब चैनल और लोग टीवी पे या सोशल मीडिया पे बात करते हैं, ये चीज़ें फीड करवाई जाती हैं ताकि एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाए कि प्लेयर्स के भी जहन में ऐसी चीज़ें हैं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं होती प्लेयर्स के जहन में।